नमस्ते बच्चों, ये लेसन नंबर 1 का 11वां वीडियो है। हम पढ़ चुके हैं सार्थक अंक और सार्थक अंकों को राउंडिंग ऑफ करना। उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला एक क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। एक क्वेश्चन और नोट कराऊँ। क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में सार्थक अंक बताओ। निम्न में सार्थक अंक बताओ। निम्न में सार्थक अंक बताओ। तो नोट करो इसमें पहला 100 इंटू 10 की पावर 2। एक और लिखो 1 इंटू 10 की पावर 3, 1000 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 2005। अगला क्वेश्चन 2000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 100 छात्र। अगला क्वेश्चन फिर नोट करो आप 0.0055। अगला एक क्वेश्चन और नोट करो। चलो इसको छोड़ मत लिखो आप। क्वेश्चन लिखो 50,000 कितना है 5000.0। 8 क्वेश्चन नोट करो 100.0 और एक क्वेश्चन नोट और करो आप 11 क्वेश्चन 7, 8 और ये 9 क्वेश्चन 100.00 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, इनमें आपको सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। अगला क्वेश्चन और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न का राउंडिंग ऑफ करो। निम्न का राउंडिंग ऑफ करो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न का राउंडिंग ऑफ करो आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 274.289। अगला क्वेश्चन 399। अगला क्वेश्चन 48.774। अगला क्वेश्चन 56.884। अगला क्वेश्चन नोट करो आप 26.895। 76.77774। 7 क्वेश्चन 89.55। 8 क्वेश्चन 295.485। 9 क्वेश्चन 326.265।
10वां क्वेश्चन 174.485। ठीक है भाई, ये आपको राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, ये आप राउंडिंग ऑफ कर लेना, आपके नियम के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है भाई, कर लेना इनको आप। आगे बढ़ते हैं हम, रासायनिक संयोजन का नियम। ये आपके लेसन का बहुत अच्छा टॉपिक है, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम तीन नियम दे रखे हैं आपके लेसन में। इसमें सबसे पहले जो नियम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे हम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो हेडलाइन डालो, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। पहला नियम लिखो आप, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम आपका है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो पहला नियम आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो दिया था एंटोनी लिओसिए ने। किसने दिया था ये नियम? ये दिया था एंटोनी लेवा एशिए ने। एंटोनी लेवा एशिए ने। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपके उसी तरह का नियम है जो आपके वो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको पता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान न तो घटता है और न ही बढ़ता है। जितने द्रव्यमान रिएक्टेंट का है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा भाई? उत्पाद का होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे भाषण में आपको एक बार फिर से सुन लो। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये दिया था एंटोनी लेवासिए ने। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये न तो घटता है और न ही बढ़ता है। जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का होगा। यानी मैं ये कहूँ कि क्रियाकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहता है। इधर देखो, आपके सामने एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस O2 यानी MgO2। देखो इधर मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान है वो कितना है भाई? 24 है। ये ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्यमान 16 है। इसको आप 2 से गुना कर दो, कितना है भाई? 32 आया। इधर देखो यहाँ पर भी कितना है? 24। अब ये 32। इधर देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 24 है और वही 16 इंटू 2 कितने हो गए? 16 इंटू 2 कितने हो गए? 32 हो गए। यानी मैग्नीशियम का द्रव्यमान भी उतना ही है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी उतना ही है। इधर ध्यान दो, इधर देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जब विघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इधर देखो
यानी क्रियाकारक का जितना द्रव्यमान है उतना ही किसका होगा, द्रव्यमान उत्पाद का होगा। इधर देखो यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना है 40, यहाँ पर कार्बन का 12, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 का 16, तो कितने हो गए 3 का 48 हो गया। इधर टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आया भाई 90, इसका टोटल कितना आया 90। इधर भी अगर आप टोटल करोगे तो देखो इधर कितना आया भाई 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 1 का 16, तो 2 कितने हुए 32, ये भी कितना है टोटल 90। आगे बात समझ में आपको, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वो न तो घटता है और न ही बढ़ता है, वो नष्ट नहीं होता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। और भी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो, और एग्जाम्पल देखो, हमारे सामने एक रिएक्शन और है, जैसे ये देखो, जैसे हम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का अगर हम विघटन करते हैं तो आप कहोगे कि सर ये सोडियम और ये कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर इसका सोडियम का परमाणु भार और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु भार समान होता है, ठीक है 11। तो इसका जो भार होगा सोडियम का वो होगा 23 प्लस 35.5, इधर 23 प्लस 35.5, उतना ही है। यानी द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना द्रव्यमान उत्पाद का है। मैंने आपको कई एग्जांपल से बता दिया आपको। जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाती है या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इधर देखो, इसको संतुलित कर दो समीकरण को, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इधर देखो, ये यहाँ पर और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, द्रव्यमान इसका 24 होता है। तो इसको देखो, मैग्नीशियम के आपके अगर आपने समीकरण, अब इसको हमने समीकरण को संतुलित किया है तो देखो किसी भी संतुलित समीकरण में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। देखो ये 24 है, 24 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 48 आएगा। इसको 16 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई 32 आएगा। इधर देखो, ये वही 24 इनको सब 2 से गुना करो, और ये प्लस ऑक्सीजन को कितने से गुना करोगे 2 से गुना करोगे आप। 16 कितने से गुना करोगे 2 से गुना करोगे, तो 24 दूनी 48 प्लस 16 दूनी 32, कितना आया 80। यहाँ पर भी कितना आया टोटल 80 आया। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, एंटी लेवाइसी ने दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वो न तो घटता है और नहीं बढ़ता है, इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता और उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान किसका रहेगा, उत्पाद का रहेगा। यानी द्रव्यमान अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लेवाइसिए को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, यानी लेवाइसिए केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है लेवाइसिए को, और ब्रिजिलियस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ये दोनों सी बात आप याद रखना कि लेवाइसिए को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है और ब्रिजिलियस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ आ गया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था भाई, एंटोनी लेवाइसिए ने दिया था। और उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, वह न तो घटता है और नहीं बढ़ता है, न तो नष्ट होता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना द्रव्यमान किसका रहेगा, उत्पाद का रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर भाई। आगे देखो, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम नंबर 2, पहला नियम किसका हुआ, द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम को आपने देखा था, यानी मैग्नीशियम प्लस
O2 क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु भार 24, 2 का कितना हो गया भाई 48, ऑक्सीजन 1 का 16, तो 2 का कितना हो गया भाई 32। ठीक है, इस इधर देखो 24 इंटू 2 48 प्लस 16 इंटू 2 32, तो कितने हो गए भाई 80 बराबर 80। तो आपका समझ आ गया होगा आपके कि जितना द्रव्यमान उत्पाद का होता है उतना द्रव्यमान किसका रहता है, अभिकारक का होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो नंबर 2, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्लियर भाई। गुणित अनुपात का नियम क्या है, गुणित अनुपात के नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था इसको, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इसको। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। गुणित अनुपात के नियम को किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था भाई, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और उन्होंने कहा कि किसी शुद्ध यौगिक का उन्होंने कहा था कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। उन्होंने क्या कहा था कि किसी शुद्ध यौगिक के अनुपात, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि या स्रोत के द्वारा प्राप्त किया गया हो। आगे भाषण में इसको एक एग्जांपल से देखो आप, वो क्या कह रहा है, देखो मैं आपको इसको लिख कर ही बता दूं, समझ आ जाएगा आपको। इसकी परिभाषा मैं लिख दूं, ये डेफिनेशन लिख दूं इस नियम को। ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और उन्होंने क्या कहा, गुणित अनुपात का नियम। उन्होंने क्या कहा, गुणित अनुपात के नियम में कहा, किसने कहा था ये, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने कहा, लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। देखो कैसे, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कैसा रहता है भाई, स्थिर रहता है। इधर देखो कैसे स्थिर रहता है, आपके पास में जल है, ये जल है H2O, ठीक है, इसका द्रव्यमान 1 का 1 और 1 का 1 तो कितना हो गया भाई, 2 का 2 हो गया, और इसका 16। आगे भाषण में अगर इसको हम और सरल करें तो 1:8 आ गया। कितना आया भाई, 1:8। यानी जल का द्रव्यमान का, जल एक यौगिक है और शुद्ध यौगिक के नमूने में यानी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कैसा रहता है भाई, स्थिर रहता है। अब ये कहे कि जल H2O, इसका अगर हम देखो द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है द्रव्यमान, तो 2 का कितना होगा भाई 2, 1 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो इसका अनुपात और सरल करेंगे, सरल अनुपात में करेंगे तो 1:8 आ गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि भाई जल है ना, जल, इसको आप चाहे नल से प्राप्त करो, नल, इसे आप चाहे नल से प्राप्त करो, चाहे झरने से प्राप्त करो, चाहे नदी से प्राप्त करो, इसे आप चाहे कुएं से प्राप्त करो आप इसे, चाहे तालाब का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, ठीक है भाई, नल का जल हो, चाहे तालाब झरने का हो, नदी का हो, कुआं का हो, तालाब का हो, चाहे नालियों का हो, चाहे नालियों, गंदी नालियों का जल हो, इसमें जो अनुपात होगा जल का, इसमें जो अनुपात होगा, ठीक है, इसमें जो जल का अनुपात होगा वो क्या होगा भाई, हमेशा क्या होगा,
स्थिर रहेगा। कितना अनुपात आएगा? जो नल है ना भाई, नल के जल का अनुपात भी कितना आएगा? 1:8 आएगा। नदियों का जो जल है उसका अनुपात भी कितना आएगा? 1:8 आएगा। और झरने का जल है उसका अनुपात भी कितना आएगा? 1:8 आएगा। और तालाब का जो जल है उसका अनुपात भी कितना आएगा? 1:8 आएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी यौगिक को आप चाहे किसी विधि के द्वारा प्राप्त करो, उसके अनुपात का उसका जो अनुपात हमेशा क्या रहेगा भाई? स्थिर रहेगा। द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। द्रव्यमान का जो अनुपात है हमेशा कैसे रहता है? स्थिर रहता है। इसी तरह इधर ध्यान दो, इसे एक जो दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम। आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा एग्जांपल, आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी विधि के द्वारा प्राप्त करो, उसमें द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा भाई? स्थिर रहेगा। जैसे आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने नंबर 1 पहली जो विधि है वो है दहन विधि, यानी आपने कार्बन के दहन से इसको प्राप्त किया। इसका जो क्या प्राप्त हुआ? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। दूसरी विधि, आपने इसे चूने से प्राप्त किया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से आपने इसको प्राप्त किया, तो ये क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। इसी तरह आपने इसको तीसरी विधि के द्वारा, यानी HCl की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से कराई। HCl की अभिक्रिया आपने किससे करा दी? कैल्शियम कार्बोनेट से करा दी, तो भी आपको क्या प्राप्त हुई? तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये जो CO2 आपको 3 जगह प्राप्त हुई है, इसका जो अनुपात होगा वो क्या रहेगा? हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे तीनों विधियों के द्वारा जो तीनों विधियों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है, इसमें देखो कार्बन का 12 प्लस ये ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32। इसको आप और सरल करोगे तो देखो, इसमें आप 4 का भाग दे दो, 4 × 12 और 4 × 8 32। कितना आया? 3:8 आ गया। यहाँ पे कितना आया? 3:8 आ गया। क्लियर भाई? 3:8 आ गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपने किसी भी यौगिक को कहीं से भी प्राप्त किया हो, उसके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। इसलिए हम कहते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसलिए इसको हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम आपका तीसरा है। पहला आपने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा आपने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। वो द्रव्यमान अभिक्रिया में न तो घटता है और नहीं बढ़ता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान किसका रहेगा भाई? अभिकारक का। जितना द्रव्यमान अभिकारक का उतना द्रव्यमान किसका रहेगा? उत्पाद का रहेगा। यानी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा कैसे रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, अगला जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, स्थिर अनुपात का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आता है, 11th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में आता है ये। क्लियर भाई? आगे देखो, ये जो स्थिर अनुपात का नियम है ये क्या कह रहा है कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है, चाहे आप इसको किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त करो। जैसे आपके पास में जल है भाई, जल को आपने झरने से प्राप्त किया, चाहे नदी से प्राप्त किया, चाहे तालाब से प्राप्त किया वो आपने, लेकिन जो जल का जो अनुपात है वो कितना होगा? 1:8 होगा। कितना होगा? इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? 1:8 होगा। नल के जल का अनुपात भी 1:8 होगा। नदी के जल का अनुपात भी 1:8 होगा। झरने का अनुपात भी क्या होगा? 1:8 होगा। तालाब के जल का अनुपात भी 1:8 होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी विधि के द्वारा प्राप्त कर लो, उसके स्थिर अनुपात का नियम, उसके स्थिर अनुपात द्रव्यमान का अनुपात कितना आएगा? स्थिर द्रव्यमान का अनुपात कितना आएगा? 3:8 आएगा। कितना आएगा? 3:8 आएगा। देखो, आपने इसे कार्बन के दहन से प्राप्त किया, आपने इसे कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त किया, आपने इसे
कैल्शियम कार्बोनेट पर HCl की अभिक्रिया से प्राप्त किया। कहीं से भी आपने इसको प्राप्त किया हो, लेकिन इसके जो द्रव्यमान का अनुपात है कितना आएगा, स्थिर होगा। वो किसी विधि के द्वारा चाहे आपने प्राप्त किया हो, उन्हें तो घटेगा और नहीं बढ़ेगा। कैसे प्राप्त किया हो आपने इसको, अनुपात कितना आएगा, 3:8 आएगा। क्लियर भाई, इसे ही कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहते हैं इसे, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। समझ आ गया भाई, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। धन्यवाद भाई।